साल 1945। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की राख से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसी राख में एक ऐसी ताकत जन्म ले चुकी थी जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। परमाणु शक्ति। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने यह साबित कर दिया था कि परमाणु ऊर्जा इंसानियत को खत्म भी कर सकती है, और अगर सही दिशा मिले तो पूरी दुनिया को रोशनी भी दे सकती है। उसी समय भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था। देश गरीब था, संसाधन कम थे, और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन तभी एक भारतीय वैज्ञानिक ने सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें भारत किसी पर निर्भर नहीं होगा, अपनी बिजली खुद बनाएगा, अपनी तकनीक खुद विकसित करेगा और विज्ञान की दुनिया में सिर उठाकर खड़ा होगा। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इसी सपने से जन्म हुआ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग का। आज यह विभाग सिर्फ परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि कैंसर के इलाज से लेकर अंतरिक्ष रिसर्च तक, खेती से लेकर रक्षा तकनीक तक भारत के भविष्य को बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक गरीब और नए आज़ाद देश ने आखिर दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में महारत कैसे हासिल की? कैसे भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद अपना परमाणु कार्यक्रम खड़ा किया, और आखिर भारत का परमाणु सफर कितना शक्तिशाली है? यह कहानी है सपनों की, विज्ञान की और उस जिद की जिसने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक ने की थी। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था होमी जहांगीर भाभा। बचपन से ही उनका दिमाग असाधारण था। उन्हें मशीनें पसंद थीं, गणित पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था विज्ञान। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और परमाणु भौतिकी पर रिसर्च करके दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और भाभा भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा तो है, लेकिन रिसर्च के लिए बड़े संस्थान नहीं है। तभी उन्होंने टाटा परिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत को भविष्य में महान राष्ट्र बनना है तो उसे विज्ञान में निवेश करना होगा। यही सोच आगे चलकर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी TIFR, और यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की असली नींव रखी गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को भारत का भविष्य मानते थे। नेहरू और भाभा दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों जानते थे कि अगर भारत को मजबूत बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी सोच के साथ 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई और इसके पहले चेयरमैन बने डॉक्टर होमी भाभा। लेकिन असली बड़ा कदम आया 3 अगस्त 1954 को, जब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE बनाया और इसे सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया। उस समय दुनिया के बड़े देश अपनी परमाणु तकनीक छुपा रहे थे। कोई भी भारत को यह तकनीक देने को तैयार नहीं था। लेकिन भाभा ने फैसला किया कि अगर दुनिया हमें तकनीक नहीं देगी तो भारत खुद बनाएगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे कठिन वैज्ञानिक मिशन। मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में एक विशाल रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, और बाद में होमी भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी BARC। BARC सिर्फ एक लैब नहीं था, बल्कि भारत की वैज्ञानिक सेना थी। यहां वैज्ञानिक दिन रात काम करते थे। कभी रिएक्टर डिजाइन होते, कभी रेडिएशन टेक्नोलॉजी बनती, कभी नए पदार्थ तैयार किए जाते। 1956 में भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बनाया, जिसका नाम था अप्सारा। यह एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था और इस उपलब्धि ने दुनिया को चौंका दिया। भारत अब सिर्फ एक नया देश नहीं था, बल्कि विज्ञान की दुनिया में उभरती ताकत बन चुका था। लेकिन परमाणु कार्यक्रम सिर्फ रिएक्टर बनाना नहीं होता।
सबसे मुश्किल काम होता है ईंधन। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम था, लेकिन दुनिया का विशाल थोरियम भंडार भारत के पास था। तभी होमी भाभा ने एक अद्भुत योजना बनाई, जिसे कहा जाता है इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनाना, दूसरा चरण उससे निकले प्लूटोनियम से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स चलाना, और तीसरा चरण भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करके लंबे समय तक ऊर्जा बनाना। इस योजना का मकसद साफ था, भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 24 जनवरी 1966 भारत के लिए बेहद दुखद दिन साबित हुआ। होमी जहांगीर भाभा एक विमान यात्रा पर थे जब उनका विमान फ्रांस के मॉन्ट ब्लैंक पहाड़ से टकरा गया और भारत ने अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक खो दिया। देश सदमे में था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भारत के परमाणु सपने को जन्म दिया था वो अब नहीं रहा। लेकिन उनका सपना नहीं रुका। उनके बाद विक्रम साराभाई, होमी सेठना, राजा रामन्ना और M.R. श्रीनिवासन जैसे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे भारत ने परमाणु बिजली घर बनाना शुरू किए। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम, कुडानकुलम और नरोरा जैसे बड़े केंद्र बने। लेकिन दुनिया को असली झटका लगा 1974 में, जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहले परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वो परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर है। इसके बाद कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। तकनीक रोक दी गई, मशीनें रोक दी गई, लेकिन भारत नहीं रुका। भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद तकनीक बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे भारत ने अपने रिएक्टर, अपने उपकरण और अपनी परमाणु तकनीक खुद विकसित कर ली, और यही DAE की सबसे बड़ी ताकत थी, आत्मनिर्भरता। आज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सिर्फ बिजली नहीं बनाता, बल्कि भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करता है। कैंसर के इलाज में रेडिएशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, खेती में बेहतर बीज तैयार किए जाते हैं, उद्योगों में मशीनों और पाइपलाइन की जांच की जाती है, और समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक विकसित की जाती है। भारत की कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाएं भी DAE से जुड़ी है, जैसे बार्क, IGCAR, TIFR, NPCIL और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। ये संस्थाएं भारत के वैज्ञानिक भविष्य को तैयार कर रही हैं। अब सवाल आता है कि क्या परमाणु ऊर्जा सुरक्षित है? चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों ने दुनिया को डरा दिया था, लेकिन भारत ने सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। भारत में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB परमाणु सुरक्षा की निगरानी करता है। हर रिएक्टर कई सुरक्षा स्तरों से गुजरता है, और छोटी से छोटी गलती को भी गंभीरता से लिया जाता है। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास पूरी परमाणु ईंधन श्रृंखला विकसित करने की क्षमता है। यानी यूरेनियम खोजने से लेकर ईंधन बनाने तक, रिएक्टर डिजाइन करने से लेकर कचरा प्रबंधन तक, भारत लगभग सब कुछ खुद कर सकता है। और यही बात डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को खास बनाती है। आज जब दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, तब परमाणु ऊर्जा भविष्य की उम्मीद बन रही है, क्योंकि ये ऊर्जा कोयले की तरह प्रदूषण नहीं फैलाती और बड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकती है। भारत भी अब अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत और ज्यादा परमाणु बिजली घर बनाएगा। थोरियम आधारित तकनीक पर काम जारी है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। यानी होमी भाभा का सपना आज भी जिंदा है। एक ऐसा सपना जहां भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक बनाने वाला देश बने, जहां भारत विज्ञान में दुनिया का नेतृत्व करे। और अगर आज हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ परमाणु ऊर्जा विभाग की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक गरीब देश के सपने की, एक वैज्ञानिक की जिद की, और उन हजारों भारतीय वैज्ञानिकों की जिन्होंने दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। जब दुनिया कह रही थी भारत नहीं कर सकता, तब भारत के वैज्ञानिक चुपचाप प्रयोगशालाओं में काम कर रहे थे।
और आज उसी मेहनत का परिणाम है कि भारत दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियों में गिना जाता है। डॉक्टर होमी भाभा ने कभी कहा था, कोई भी शक्ति उस देश को नहीं रोक सकती जो विज्ञान को अपना भविष्य बना ले। और शायद यही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सबसे बड़ी पहचान है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की सेवा में परमाणु शक्ति।